2061 के साल में जापान अपने खराब इकोनॉमिक पॉलिसी और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से बिल्कुल गिर गया था। एक टाइम पर जो देश दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पावर था, अब कमजोर टुकड़ा बन गया था, जिसे कैपिटलिस्ट देश एक दूसरे से छीन लेने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई जापान पर अपना कब्जा जमाना चाहता था और इसी लालच के चक्कर में दुनिया भर के देश आपस में टकरा रहे थे। तभी उन्होंने एक खतरनाक हथियार का यूज किया, ह्यूमनॉइड वेपन्स, जिन्हें एमी कहा जाता था। इन वेपन्स के आने के बाद जापान की हालत पहले से और भी ज्यादा बुरी हो गई। यहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर शिबा को देखते हैं। शिबा कुछ दोस्तों के साथ एक गिर चुके एमी के पार्ट्स को ढूंढ लेता है। सभी लोग जल्दी जल्दी जो चीजें यूज हो सकती थी वो निकाल लेते और वहाँ से भाग जाते हैं। बाकी लोग सोच रहे होते कि इन पार्ट्स का यूज कहाँ किया जाए, पर शिबा सबसे ज्यादा चीजें अपने पास रख लेता है और अपना असली इरादा किसी को नहीं बताता। उसके बाद शिबा को उसके घर के सामने छोड़ दिया जाता है। इस बीच शिबा सुनता है कि कुछ जापानीज लोगों और फॉर्जिन सोल्जर के बीच में झगड़ा हो गया है, लेकिन शिबा को इस सब से कोई मतलब नहीं होता। वो चुपचाप घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि उस वक्त जापानीज पैदा होना एक श्राप था, जिसे पुराने टाइम में यूएस के साथ होता था। वैसे ही हाल अब जापान के लोगों का था। चाहे तुम्हारे पास पैसा हो या फिर टैलेंट, फिर भी उनके लिए अच्छी नौकरी मिलना लगभग नामुमकिन था। शिबा अक्सर सोचता है कि जिंदगी जीने का असली मतलब है क्या। ये सोच उसके अंदर उदासी भर देती है और इसी उदासी को दूर करने के लिए वो दोबारा से अकेला ही माउंटेन की तरफ चला जाता है। इस बार उसने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया था और ना तो उनके नाम पता था उसे, और ना ही कि वो कहाँ पर रहते हैं। शिबा उन्हें सिर्फ एक रोबोट्स लवर के ग्रुप के थ्रू जानता था, लेकिन उसके लिए ऐसी छोटी सी दोस्ती भी काफी होती है। शिबा वापस से उस जगह पर पहुंचता है जहां उसने एमी के कुछ पार्ट्स पहले छुपाए थे। दिन भर वो वहां पर घूमता रहता है और जब शाम होने वाली होती है वो घर लौटने लगता है। तभी उसे एक जोर की हेल्प मांगने की आवाज सुनाई देती है। शिबा सीधा क्यूरियस हो जाता है, पर साथ ही थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है उसको। इसलिए वो अपना मिलिट्री सोबेल निकालता है और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। पत्तों के पीछे उसे एक बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है और अचानक उस बॉक्स से आवाज निकलता है। बॉक्स अपना परिचय देता है। उसका नाम गाय होता है और गाय एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है जो कि अपनी खुद की सोच और जिंदगी रखता था। शिबा तुरंत डर जाता है और उसे लगता है कि इसमें पढ़ना मतलब कि अपने ऊपर मुसीबत बुलाना है, इसलिए वो पलटने ही वाला था, लेकिन गाय उसके दिमाग की बात समझ जाता है और उसे डांट देता है। गाय ये तक कह देता है कि शिबा ने एमी का कम्युनिकेटर छुपा कर रखा है। गाय शिबा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे बचा लो, क्योंकि उसकी बैटरी अब खत्म होने वाली है। शिबा अभी डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि क्या करे। तभी गाय उसे झट से कहता है कि जल्दी भागो, कोई आ रहा है। और सच में कुछ ही पल में एक मिलिट्री व्हीकल आ जाता है। सोल्जर शिबा को देख लेते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं कि तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हो। शिबा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो बस कैंपिंग कर रहा था, लेकिन सोल्जर उसकी बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उनके लिए ये जगह एक डेंजरस बैटल साइट थी, जहाँ पहले एक एमी गिर चुका था और उन्होंने यहाँ के इक्विपमेंट्स थीफ की एक्टिविटी भी डिटेक्ट की थी। अब हम देखते हैं कि दो सोल्जर शिबा के पास आ जाते हैं और उसे अपना